जिला पंचायत चुनाव 2025। इस चुनावी यात्रा के दौरान आज हम उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के नजदीक ग्राम देवला तल्ला कुंवरपुर क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद हेतु श्रीमती हिमानी पलड़िया और उनके निवेदक सूरज पलड़िया के साथ आज हम इस गांव में उपस्थित हैं। इस गांव में हमने आपका प्रचार प्रसार, आपका सर्वे, सब चीजें देखी, आपका माहौल देखा। एक जनता का एक समर्थन आपके साथ में जाता दिखाई दे रहा है। काफी कार्यों की हमने यहाँ पर आपके बारे में सुना। तो आपको इस चुनाव में आपकी क्या रणनीति है और इस चुनाव के आपके क्या मुद्दे रहेंगे? पहले तो नमस्कार सर। मेरा चुनाव का मुद्दा मेन चुनाव लड़ने का नहीं था, बस एक विकास का है कि बहुत सालों से एक मन में एक भ्रांति बनेगी कि क्षेत्र पंचायत में कुछ नहीं होता है। तो मैं वो काम करना चाहता हूँ कि क्षेत्र पंचायत तो एक नाम के लिए पद है, जिसके पास पद आ गया तो व्यक्ति स्वयं 4 लोगों को जोड़ के बहुत चीज़ें स्वयं से भी कर सकता है। अब पिछले चुनावों में मैंने बहुत देखा कि केवल पद ही पद रह गया और 10 साल 15 साल से देखते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस बार सोचा कि रोडों में स्ट्रीट लाइटें और थोड़ा रोडों में जो गाय ये चलते रहती हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसके लिए कुछ सबसे पहला कार्य करूँगा। पहले महीने में एक स्ट्रीट लाइटें और गौशाला के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का इस बार मेरा संकल्प है। और पुराने अभी 100 शौचालय का मेरा संकल्प था 6 महीने पहले से, वो चल रहा है काम स्वच्छता की ओर। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक मुद्दे भी हैं और सेवा के भाव हैं हमारे बहुत सारे, और हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, टीम का बहुत अच्छा सहयोग है। जनता के कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि हमें इन क्षेत्र चुनाव में उठाने चाहिए? केंद्र सरकार के जो इलेक्शन होते हैं या फिर विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं, उन चुनावों से ये चुनाव कितना अलग है? सर इसमें ये ज़मीनी से जुड़ा हुआ इलेक्शन है सबसे पहले, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे सबसे पहले गांव में क्या हो रहा है, मेन है रोडों में सड़कों में झाड़ियाँ उगी हैं, नहर की सफाई नहीं हो रही है। इसके लिए कौन व्यक्ति है, कौन इसे करेगा? अगर कोई नहीं करेगा तो ये ऐसे ही रहेगा, ये तो भर जाएंगे सबके खेत। इसके लिए व्यवस्था करनी है, झाड़ियाँ कटवाने के लिए व्यवस्था करनी है। ये एक पद में जो कोई व्यक्ति रहता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चाहे खुद से करे, चाहे 4 लोगों से इकट्ठा करके करे, चाहे कैसे करे। ये नहीं है कि सरकार से आएगा तब मैं करूँगा, स्वयं जाके भी करेगा जो आदमी, उसको पद पर रहना चाहिए। और उसी इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं चला हूँ कि लाइटें लगवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोडों में गैया नहीं आए और इनके लिए गौशाला की बिल्कुल नियमित रूप से व्यवस्थाएं हों बहुत। और ये सबसे बड़ी चीज़ कि टैंकी पुलिया के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे मैं चाहता हूँ कि इस बार 5 साल में मैं ख़त्म कर दूँगा। वो मुद्दे बिल्कुल ख़त्म होंगे। ज़मीनी स्तर पर हर किसी के घर में गौशाला से लेकर शौचालय से लेकर सब कुछ बना के देंगे हम। पैसे वितरण का कार्य कम से कम होगा, कार्य करे जाएंगे, काम बोलेगा। इस बार हमारी मेन यही है। तो कहना चाहते हैं कि काम बोलेगा। युवा नेता हैं और जमीनी स्तर की जो उनकी गांव की, उनके ग्राम सभा की, उनके समाज की जो व्यवस्था है, उनको सुचारू रूप से आगे करने का इनका प्रबंध है। गांव की जनता के लिए आपका कोई ऐसा कोई वादा और या गांव की जनता के लिए एक नारा आपकी तरफ से कुछ? मेरे 2 ही वादे हैं कि एक सबसे पहले मेन कुंवरपुर चौराहे पे उस पुलिया को थोड़ा चौड़ा करना है, और दूसरा 1 महीने के अंदर स्ट्रीट लाइटें जो भी हैं वो लगवा दूंगा अपने शहर में। तो माहौल आपकी तरफ को है? पूरा एक इसमें तो बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है, सभी का समर्थन है, एक तरफा समर्थन है बहुत। जीत की उम्मीदों के साथ। और हम अभी मौजूद हैं कुंवरपुर में। धन्यवाद।